गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू राधा रानी प्री एजुकेशन। और बेटा क्या है ना, रिक्वायर योर सपोर्ट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। बिल्कुल बेटा, क्योंकि ये बहुत आसान नहीं है ऐसे वीडियो बनाने के लिए, बहुत सारे हैं जो लिखना पड़ता है हमें। ठीक है, तो आप उम्मीद करूँगा कि आप लोग क्या करेंगे ना, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आज जो वीडियो नंबर है वो वीडियो नंबर 1 और 2 में बना चुका हूँ। चैप्टर नंबर 12 और क्लास 11, इसमें क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 20 तक मिलेगा, उसके छोड़ना नहीं है, आगे भी आपको काम आएगा बेटा। और इसमें आपको मिलेगा क्या ना, आपको सिंगल डाटा दे रखा होगा मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या मिलेगा आपको ना, आप फाइंड आउट करेंगे ना कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपको निकालना है। कोरिलेशंस इसमें 2 डाटा दिया होगा, उसको एक सिंगल डाटा बनाओगे और उसके बाद आपको क्या करेंगे, एक तो आपको ऑलरेडी गिवन है और उसके बाद भी 2 डाटा दिया हुआ मिलेगा और उससे आप सिंगल बना के उसको आप कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालेंगे। या तो आपको मीन दे दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन दे देगा और चीज़ दे देगा, उससे आप कैसे फाइंड आउट करोगे वो भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अभी हम चलते हैं अपनी क्वेश्चन नंबर 17 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 में हम चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पेज नंबर 445, ये आपको इंग्लिश मीडियम में मिलेगा। हिंदी मीडियम बच्चे आप थोड़ा सा आप देख लेना उसके आसपास। इंग्लिश मीडियम के टीआर जिनकी बुक्स में 445 पेज, उसको आप देखो। देयर काई फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा रिलेटिंग टू प्लेइंग हैबिट्स इन द वेरियस एज ग्रुप ऑफ 900 स्टूडेंट्स कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एज ग्रुप। तो मतलब हमें एज ग्रुप लेना है और प्लेइंग हैबिट्स। प्लेइंग हैबिट्स का मतलब रेगुलर प्लेयर्स नहीं है। 250 में से 200 बच्चे खेलते हैं, तो कितने बच्चे कितना परसेंटेज खेलते हैं वो हमें देखना है। चलो अभी हम देखते हैं, परसेंटेज निकालते हैं। देखिए सबसे पहले ये इतना सिंपल नहीं है कि आप डायरेक्ट आप किसके साथ क्या करोगे, एज ग्रुप और नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं दे रखा है ना, एज ग्रुप और रेगुलर प्लेयर्स दे रखा है, आपको प्लेइंग हैबिट्स दे रखा है। इसका मतलब है एज ग्रुप में से आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ पीपुल 250 है, नंबर ऑफ प्लेयर्स दे रखा है 200, तो आप परसेंटेज निकालो कितना परसेंटेज प्लेयर्स है ना। 200 डिवाइडेड बाई 250 इंटू में 100 80%, 150 डिवाइड बाई 200 इंटू में 100, 90 बाई में 150 इंटू में 100, 40 डिवाइड बाई 120 इंटू में 100, 30 बाई 100 इंटू में 100, 12 बाई 80 इंटू में 100। तो ऐसे आपको फाइंड आउट करना है, ये आपको निकल जाएगा 80, 75, 60, 40, 30 और 15। ठीक है, तो ये आपको निकल जाएगा कि कितना परसेंटेज खेलते हैं। अगर 250 में से एज ग्रुप 15 और 16 के बीच में, 15 और 16 में 250 लोग है, उसमें से 200 खेलते हैं, इसका मतलब उनकी खेलने का जो परसेंटेज है वो आपका 80 है। तो ये आपको डाटा आपको मिल गया। इसका मतलब क्या है ना, ये जो आपको मिला है जो एज ग्रुप है उसका मिड वैल्यू निकालो, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। ये जो परसेंटेज प्लेयर है, परसेंटेज मत लगाओ, ऐसे लिख दो 50, 75, ये यहाँ से आया। अब आप क्या करना है, जो आप स्टेप करते हो, स्मॉल एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स माइनस ए, तो x में से 17.5 आप माइनस कर दो, आ जाएगा ये। उसके बाद y बराबर में क्या होगा, कैपिटल Y माइनस में b मैंने ले लिया 40, आगे पीछे ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो देखो 80 माइनस 40, 75 माइनस 40, 60 माइनस 40, 40 माइनस 40, 30 माइनस 40 माइनस 10, 15 माइनस 40, ये हो गया माइनस 25। टोटल कर दो, सिग्मा x हो गया 3, सिग्मा y हो गया 60, सिग्मा x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, टोटल सिग्मा स्क्वायर हो गया 19, वाई स्क्वायर हो गया आपका 3950, और एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करना है, -2 और 40 -80, ये हो गया एक्स वाई -210। ठीक है, अब आपको क्या करना है ना, आर इक्वल टू ना जो फॉर्मूला है सिग्मा एक्स वाई माइनस में सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई बाई एन डिवाइड बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का स्क्वायर बाई एन इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का स्क्वायर बाई एन। ऐसे करके आप जो वैल्यू है इसमें दिख रहा है वो मैंने पुट करा। सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो 9 आया कहाँ से आया, 3 का स्क्वायर है, सिग्मा एक्स का स्क्वायर। ये 3600 कहाँ से आया ना, 60 का स्क्वायर आ गया, क्योंकि सिग्मा वाई का स्क्वायर है, 60 का स्क्वायर 3600। तो इसको सॉल्व करना है। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3/2 होता है आपका कितना 1.5, वो लोगे ऐसे 1.5, ये भी आपका माइनस कर देना। 3600 को 6 से करोगे कितना होगा आपका 600, ये दोनों हो गया, दोनों को आप स्क्वायर रूट निकालोगे। 19 माइनस 7.5, ये हो गया 17.5, और 3950 में से 600 जाएगा
3350 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट कर दो 4242.126 और डिवाइड करोगे माइनस 0.001, ये 0.991 माइनस में आएगा। ठीक है बेटा, तो वो आप समझ लेना जो मैंने आपको बताया। दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, अगर आता है तो छोड़ के आते हैं। अगर ऐसे 3 डाटा दे रखा है तो पहले समझना है कि क्या किस किस के बीच में निकालना है ना। एज ग्रुप दे रखा है और प्लेइंग हैबिट। प्लेइंग हैबिट क्या है, कितने लोग खेल रहे हैं, तो वो परसेंटेज आप निकाल के वो कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 18 आ जाओ। The following data related to the density of population, number of death and population of various cities. Calculate the death rate. Death rate निकालना है and calculation coefficient between density and population of the death rate. Death rate निकालना है, कितने लोग मर रहे हैं। तो death rate कैसे निकलेगा, कितने लोग मर रहे हैं बट्टे में population total इंटू में 100। तो आप इसको क्या करेंगे ना, कितने मर रहे हैं 840 बट्टे में 42,000 इंटू में 100। ये जो नंबर ऑफ डेथ क्या है ना 840 डिवाइडेड बाई 42,000 इंटू में 100। ऐसे करोगे आपका बेटा ये आएगा। ये आपका हो गया डेथ रेट। अब आपको डेंसिटी और आपको डेथ रेट इन दोनों के बीच में आपको ये इसको एक कैपिटल एक्स मान लो, इसको कैपिटल वाई मान लो और उसको सॉल्व करो। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। तो स्मॉल एक्स मेरा हो गया कैपिटल एक्स माइनस ए मैंने किसको माना है 500 को। ये जो 500 है वो मैंने ए माना, ऊपर लिखा हुआ है कि मेरा ए है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है ना, एक्स का स्क्वायर कर दो, ऐसे वाई ये वाला दे दिया है और इसका भी आपका वाई माइनस बी कर दो। इधर मैंने क्या करा ना, इसकी जो माइनस क्या गया उसका स्क्वायर है और बी हमारे यहाँ क्या है 1 को आपने बी ले लिए तो ये भी आपका माइनस में हो गया। वाई का स्क्वायर करो, एक्स और वाई को आप मल्टीप्लाई कर दो। बिल्कुल सेम फॉर्मूला आपको लगानी है जो फॉर्मूला आप करते आ रही हो शुरू से। ये आप अच्छी तरह से कैलकुलेशन देखना। ये जो सिग्मा एक्स है उस जगह पर आपको लगानी है 400, जो सिग्मा वाई है उस जगह पर लगाना है 3, सिग्मा एक्स की जगह पर लगाना है 400, सिग्मा वाई की जगह पर लगाना है 3। एन आपको कितना दे रखा है 6 दे रखा है। 6 कैसे देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 नंबर है बेटा 1 2 3 4 5 6। ऐसे नहीं 900 लोगे तो 900 लगा दोगे, ऐसे नहीं करना आपको। ठीक है, ये सॉल्यूशन तो आप शुरू से कर रहे हो, मैंने भी आपको सॉल्व किया हुआ है, देख सकते हो। 160000 इसका मतलब 1,60,000 बाई 6 क्यू ना 400 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, डिवाइड हो जाएगा, फिर इसमें 9/6 इसको डिवाइड हो जाएगा, माइनस करोगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने में इतना आएगा, इन दोनों मल्टीप्लाई करो आ जाएगा इतना और उसके स्क्वायर रूट इतना आ जाएगा, माइनस करो। ये देखो दोबारा बेटा, ये तो कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, मैं चाहे आपको समझा दूं तब भी। या तो दूसरा मेथड है 6 को दोनों का एलसीएम ले लो, 6 होगा, 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 1850 हो जाएगा, माइनस में 16 में 40 है, माइनस करके बाई 6 कर दोगे, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा डिटरमाइन द कोफिशिएंट कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सीरीज। ये क्या क्या गिवन है, गिवन क्या क्या दे रखा है मैंने बता दिया। एन दे रखा है, मीन दे रखा है एक्स का, वाई दे रखा है, सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा वाई स्क्वायर, सिग्मा एक्स वाई सब दे रखा है। तो फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो जो गिवन है सारे आप लगा दो, आपका 0.89। और दूसरा फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करके। ठीक है, तो ये आपको क्या हो गया आपका, देखो ना मीन दे रखा है सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा वाई स्क्वायर, सिग्मा एक्स वाई और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है एक्स का, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई का। तो फॉर्मूला आप लगा देना COV, उसको कोवेरियंस बोलते हैं। कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स वाई बाई एन। ध्यान देना, सिग्मा एक्स वाई बाई एन वो बुक में नहीं है, आगे थोड़ा सा आप जाएंगे बड़े क्लास में वो आपको मिलेगा। ये कोवेरियंस क्या होती है उसके ऊपर डिटेल्स पढ़ोगे। तो सिग्मा एक्स वाई बाई एन तो 122/15 8.1133 और रेंज कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन या R इक्वल टू क्या है ना, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स की स्टैंडर्ड डिवीजन इंटू में वाई की स्टैंडर्ड डिवीजन, दोनों का स्टैंडर्ड डिवीजन मल्टीप्लाई कर दो और ये जो कोवेरियंस एक्स वाई का उसको डिवाइड कर दो 0.89। ये भी 0.89 है और ये भी आपका पॉजिटिव में आएगा, ये भी नेगेटिव में नहीं आएगा, ये भी आपका पॉजिटिव में आ जाएगा 0.89। ठीक है बेटा, समझ में आ गया बड़े प्यार से। सब चीज़ दे रखा है, फॉर्मूला में यूज करना, कुछ नहीं करना। जैसे ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बिल्कुल ऐसी है। 20 क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, मीन दे रखा है, मीन दे रखा है आपको, नंबर n दे रखा है 15, कहाँ है 15 पेयर दे रखा है n 15, मीन दे रखा है x का 80, y का दे रखा है 120 और सम ऑफ द स्क्वायर दे रखा है तो डेल्टा सिग्मा एक्स स्क्वायर दे रखा है 56,
सिग्मा स्मॉल आई स्क्वायर, ये स्मॉल एक्स कर देना, हाँ, सिग्मा स्मॉल वाई स्क्वायर हो गया 156 और सिग्मा एक्स वाई दे रखा है 92। आप बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर सकते हो जो मैंने फर्स्ट 19 क्वेश्चन में बताया, सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। ये इंटू है यहाँ पे, ये कोई एक्स नहीं है, ये बीच में इंटू है, ठीक है, स्क्वायर रूट, तो ये हो गया 56 दे रखा है, ये हो गया 156, दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकालो 93.466 और 92 बाय 93.46 इज इक्वल टू 0.98। इधर भी आप पॉजिटिव लगा सकते हो, ठीक है, प्लस में। और दूसरी मेथड से अगर आप करना चाहो, क्या है दूसरा मेथड, तो कोवेरियंस क्या होती है ना, सिग्मा एक्स वाई बाई एन 92/15 कर दो 6.133। उसके बाद आप स्टैंडर्ड डिविजन निकालो, सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई एन का स्क्वायर रूट और दूसरा का निकालो सिग्मा वाई स्क्वायर बाई एन का स्क्वायर रूट। ये स्टैंडर्ड डिविजन एक्स का निकल गया, वाई का निकल गया, और इन दोनों को इसके नीचे मल्टीप्लाई में लगा दो, वो आपको निकल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ बेटा कि आपको अलग अलग मेथड से अलग अलग क्वेश्चन मैंने आपको समझाया। तो दोबारा मैं उम्मीद आपसे ये करता हूँ, जल्दी जल्दी मैंने आपको समझाया। वीडियो ज़्यादा लेंथी होती है या ज़्यादा टाइम का होती है, आप उसको देखते नहीं हैं। और ऐसे भी बच्चे क्या करते हैं, एक दो क्वेश्चन करते हैं, इस चैप्टर को छोड़ दो। बेटा आप तो छोड़ दोगे, एक क्वेश्चन उनमें से आना है, ठीक है, लेकिन आगे जो है आगे क्लास में आपको ज़रूरत पड़ेगा। बीकॉम सेकेंड ईयर में आपको एक सब्जेक्ट होती है ना स्टैटिस्टिक्स के लिए, उसका आपका आएगा बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, उसमें आप इन सभी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगा। और जो मैथ ले रखे हैं उनका भी जो चैप्टर नंबर 14 दो स्टैटिस्टिक्स है, 14 या आई थिंक 15 है, तो उसमें आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो वो आप जरूर, 13 तो हो गया आपका डेरिवेटिव वगैरह हो गया, 14 तो रीजनिंग है, 15 में आएगा, 15 16 में आपको ऐसे मिलेगा स्टैटिस्टिक्स 11 क्लास मैथमेटिक्स में, वो सारी चीज़ें आएगा। तो कहने की मतलब ये है बेटा, अब अच्छी तरह से उसको आप रिवाइज कीजिए। ये मत सोचिए कि पेपर में आएगा या नहीं आएगा, आपकी टीचर कराए नहीं कराए, कोचिंग या स्कूल में हुआ नहीं हुआ, कोविड के चलते स्कूल बंद है, तो इसलिए बेटा आप उसका हेल्प लीजिए। और अगर आपके टीचर को आपको भेजना चाहे भेज सकते हैं, इसमें कोई भी फ़ोन नंबर नहीं है, कोई कोचिंग के लिए आपको फोर्स नहीं किया जा रहा है, आपको सिर्फ शेयर करने के लिए बोला जा रहा है, सब्सक्राइब करने के लिए किया जा रहा है, और उसमें कोई दिक्कत आपको होना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें कोई नुकसान आपको होगा नहीं, ठीक है बेटा। चलिए दोबारा आप समझो इस चीज़ को, मैं दो मेथड से करा दिया इस क्वेश्चन को, 20 भी दो तरह से हो गया, 19 भी मैंने दोनों मेथड से करा दिया, दोनों मेथड आप कर सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ये जो COV लिखते हैं शॉर्टकट में, कोवेरियंस, उसको निकालते कैसे, सिग्मा एक्स वाई सिग्मा स्मॉल एक्स स्मॉल वाई डिवाइड बाई एन। कन्फ्यूज नहीं होना है, आपकी बुक में DX DY अलग अलग तरीके से दे रखा है, वो मैंने नहीं करा कि मैंने आपको स्मॉल एक्स स्मॉल वाई कराया, और एक बात आपको समझ में आ जाएगा तो आप कर लोगे, ठीक है। तो मैंने 17 से लेके मैंने दिखा देता हूँ सारा, और इस वीडियो में मैंने सारा बता दिया बेटा। अगर आपको PDF चाहिए तो आप मुझे भेज सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भेजिए, अपना व्हाट्सअप नंबर दीजिए जिससे कि मैं आपको भेज सकूं, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि PDF भी मैं आप लोगों को दे दूं। तो आप ध्यान दीजिए, ये जो मैंने आपको बताया गया आज 17 से लेके कहाँ तक हो गया, थोड़ा ऊपर भी जो बच्चे वीडियो अभी आज ये लास्ट वाला देख रहे हैं, तो थोड़ा मैंने पहला का भी वीडियो दिखा देता हूँ। 16 ये आपका आ जाएगा 15, सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से किया गया, और उसमें बहुत मेहनत भी किया गया बेटा। उसको करने के लिए आपको एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप आगे शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब और लाइक कर दो, इसमें पैसे लगना नहीं है आपको, ठीक है बेटा। ऐसे अलग अलग इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपकी इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा, और माइक्रो में भी आपको मैं बना के भेजूंगा, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका होगा वो मैं आपको भेज के जरूर भेजूंगा, ठीक है बेटा। तो कंट्रोल एंड कर दिया मैंने, लास्ट में चला गया। तो मैं आपसे फिर वही दोबारा कहूँगा कि बेटा शेयर कीजिए, और साथ में लाइक भी है, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेटा। बाय बेटा।